हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द कॉमन एस्पिरेंट चैनल। वेल, आज मेरा ईपीएफओ एसएससी का पेपर था। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में। तो आप लोगों को तो भाई पता होगा पहले से कि आज डिले हो गया था कुछ पेपर में। फर्स्ट शिफ्ट वालों का ही 12 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था एंड हमारा 12:30 बजे स्टार्ट होना था सेकंड शिफ्ट का, लेकिन हमारा स्टार्ट हुआ 4:30 बजे पेपर। तो हमारा 4:30 से 7 बजे तक पेपर चला है। तो इतना लेट था हमारा पेपर आज का। तो चलो पहले मैं बताता हूँ सीक्वेंस क्या था पेपर का। सीक्वेंस आप देख सकते हो, पहला रीजनिंग आया था, दूसरा जीके आया था, तीसरा कॉन्ट्स आया था, चौथा इंग्लिश आया था और पांचवा कंप्यूटर आया था। जैसा कि आप लोगों को पहले से शायद पता हो कि इसमें आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो। अगर आपको जो भी सीक्वेंस में आ रहा है वही करना है। ये नहीं कि आपको रीजनिंग बाद में करोगे, पहले नेक्स्ट कर देता हूँ बाद में रीजनिंग करूँगा, ये नहीं कर सकते आप। अगर आप नेक्स्ट कर दोगे तो वापस सेक्शन में नहीं आ सकते। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलो अब बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, पेपर कैसा था। तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग यार काफ़ी टफ आई थी। एसएससी सीजीएल जैसी रीजनिंग नहीं थी, काफ़ी टफ थी। रीजनिंग को मैं मॉडरेट टू टफ बोलूँगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो सिंगल क्वेश्चन बेस्ड पजल्स थे। यानी जो बैंकिंग पैटर्न के पजल्स आते हैं, आप लोगों ने देखा हो शायद कि 5-6 स्टेटमेंट 7-8 स्टेटमेंट दिए रहते हैं और फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो वैसे पजल थे, बट उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। तो यानी 4-5 मिनट लग जाता है आपको सॉल्व करने में और एक ही सवाल हल होता है। ये प्रॉब्लम थी उसकी। तो मेरा खुद 50 मिनट में शायद रीजनिंग पूरा हो पाया था। 50 मिनट में, हाँ 50-60 मिनट में पूरा हो पाया था रीजनिंग। पूरा भी क्या हो पाया था, मतलब जितना मुझे आता था उतना कर पाया था मैं। तो सिंगल क्वेश्चन बेस्ड पजल सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक पजल आया था पर्सन सिटी और डेजिग्नेशन वाला, कि 5 डॉक्टर थे, 5 नहीं शायद 6 डॉक्टर थे, ऐसी कुछ तो याद नहीं आ रहा है। कुछ डॉक्टर थे, उनकी सिटीज़ थी जहाँ वो रहते थे और उनका डेजिग्नेशन था कि सर्जन थे कि क्या थे। उनको सही से अरेंज करना था और फिर आंसर बताना था। फिर एक और पजल आई थी सर्कुलर, जिसमें था 5 इन फेस कर रहे थे, 2 आउट फेस कर रहे थे और पूछा ये था कि कौन से 2 आउट फेस कर रहे हैं। शायद इसका आंसर ए और ई था जो मैंने सॉल्व किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ए और ई आउट फेस कर रहे थे। फिर बात आती है डेटा सफिशिएंसी टाइप वाले पजल में, कि 2 स्टेटमेंट दे दिए थे और कह रहे थे इसमें से कौन सा डेटा सफिशिएंट है उसको सॉल्व करने के लिए पजल को। तो ऐसे 2 आए थे शायद। तो ये तो रीजनिंग की बात हो गई। और हाँ, मोर ऑन बैंकिंग पैटर्न था रीजनिंग। तो एसएससी टाइप वाला एसएससी भी था, बट ज़्यादातर बैंकिंग पैटर्न पे था। तो ये था रीजनिंग, काफ़ी मॉडरेट टू टफ लगा मुझे। उसके बाद आते हैं जी और जीके की तरफ। तो जी और जीके की अगर बात करें तो मुझे, क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट खुद हूँ, तो मुझे तो टफ ही लगता है जी। मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं स्टैटिक वगैरह, 2 ही 3 करंट के आए थे बस। तो स्टेटमेंट बेस्ड थे, ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड थे और मैच द फॉलोइंग टाइप के थे। तो जी जो पढ़ता होगा एसएससी वगैरह के वो लोग सही कर लेंगे। मॉडरेट लगी मुझे तो, मतलब यही मैं क्या ही बताऊँ, जब पढ़ा ही नहीं था तो, लेकिन मॉडरेट लग रही थी वो। उसके बाद आते हैं क्वांट्स पर। तो क्वांट्स की अगर हम बात करें तो क्वांट्स काफ़ी सही था, इजी टू मॉडरेट आया और काफ़ी जल्दी सवाल हल भी हो रहे थे। एक मिसिंग सीरीज़ थी, कोई भी, सबसे अच्छी बात, कोई एडवांस मैथ्स नहीं था। तो मेरे जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत बढ़िया था। कोई भी एडवांस नहीं, कोई कॉर्ड नहीं, कोई अलजेब्रा नहीं, कोई टैन थीटा कॉस, ये सब नहीं। सिंपल सवाल थे और मेंसुरेशन के भी ईजी सवाल थे। तो क्वांट्स सही आई थी। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी। एक पैसेज आया था जिसमें शायद 7-8 सवाल थे और अच्छा था, मतलब इजी थी। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं थी, इजी टू मॉडरेट बोलोगे उसे। उसके बाद भाई कंप्यूटर बहुत टफ, सुपर टफ। उनको दे वांट इंजीनियर्स, उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर जैसी रिक्वायरमेंट है लग रहा है। मतलब सारे क्वेश्चन मेजॉरिटी स्टेटमेंट बेस्ड थे और काफ़ी हाई लेवल के थे। मतलब रजिस्टर्स की स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कुछ सर्किटरी टाइप की बात करें, पता नहीं कैसे सवाल आए थे और सब स्टेटमेंट बेस्ड थे। और उसमें ये बताना था फॉल्स कौन सा है ट्रू कौन सा है, तो नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ही टफ थे। तो ये कंप्यूटर तो बहुत ही टफ है। मुझे लग रहा है इसकी सेक्शन कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप नेगेटिव मत ले लो टेंशन में कि मुझे करने तो नेगेटिव ले लिए, वो मत करना। इसकी कट ऑफ कम ही जाएगी सेक्शनल की। चलो अब अपने अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो ये है कि रीजनिंग जो है मैं कर पाया हूँ 21 इन रीजनिंग। तो मैंने रीजनिंग में, यहाँ लिख देता हूँ, मैंने रीजनिंग में 21 किए, 21 इन रीजनिंग। उसके बाद जीके, क्योंकि मैं बैंकिंग का एस्पिरेंट हूँ, स्टैटिक बिल्कुल नहीं आती, तो मैंने 8 किए हैं। और जिसमें से मुझे 1-2 में डाउट था तो अभी कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, 8 किए हैं मैंने। उसके बाद क्वांट्स में मैंने किए हैं, याद नहीं आ रहा कितने किए हैं, वैसे 22 या 24 करे हैं मैंने, मुझे याद नहीं ठीक से, 22 या 24 किए हैं, ये ठीक से याद नहीं है। इंग्लिश सही हुई थी मेरी और इसमें मैंने 49 किए हैं, जिसमें से शायद 1 या 2 में डाउट हो। इंग्लिश सही हुई थी। उसके बाद कंप्यूटर भैया बहुत टफ थी, मैंने 2 ही किए
क्योंकि मुझे 2 ही आते थे। तो ये है मेरा टोटल मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट। अब इसमें अगर प्लस आप कर लो तो मुझे लगता है 21, 49, 70, 70 और 10, 80, 80 और 22, 101, 102 या 104 ये अटेम्प्ट हुआ है मेरा टोटल, जिसमें से नेगेटिव का हो सकता है क्योंकि मेरा GK में भी ज़्यादा नहीं आता था मुझे, एंड इंग्लिश में शायद हो सके 2 या 3 में गड़बड़। तो ये है मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। तो अगर आप लोगों ने भी आज सेकंड शिफ्ट में दिया है तो अपना आप लोग फीडबैक शेयर करो, कैसा लगा आप लोगों को एंड क्या डिफ़िकल्टी फेस हुई। आज तो बहुत खड़ा रहना पड़ गया था, बहुत टाइम लग गया था। तो अपना फीडबैक दो और बताओ कैसा आपको लगा डिफ़िकल्टी लेवल और आपके अटेम्प्ट क्या रहे। ओके, थैंक यू।